प्यार लफ्जों में कहाँ। अज़मी मैडम। ओरिया, ये हशमत साहब के कपड़े हैं, इनको फौरन नीचे ले जाओ और कचरे में फेंक देना जाकर। उठाओ और ले जाओ यहाँ से। सारा सामान? हाँ बिल्कुल, ये सब सामान तुम उठा के कचरे में फेंकोगी, किसी को नहीं दोगी। क्या सोच रही हो हयात? क्या सोचूंगी, दादाजी चले गए और शादी कर ली उन्होंने। मेरा एक और भाई सामने आ गया है और कहते हैं कि उसे अब मैं पालूं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। तो क्या हुआ, दोनों पल जाएंगे? दोनों मतलब जब वक्त आएगा तब। यानी जब हमारा बच्चा होगा तो दोनों साथ पल जाएंगे। टेंशन क्या है? तुम्हें ये सब कुछ सुन के हैरानी हुई है या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं बिल्कुल नॉर्मल हूं, सच कह रहा हूं। हम पाल लेंगे अगर तुम चाहो तो। जब सर पर पड़ेगी ना तब पूछूंगी। अरे वो देखो मुराद, देखो ना उधर। क्या? वो देखो बोटी वाला खड़ा है। क्या उसे नहीं खड़ा होना चाहिए? क्या हुआ, क्या मतलब? मैं खाऊंगी। गुड इवनिंग अंकल, कैसे हैं आप? नो, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, तुम ठीक कहते हो। ये सब जल्द ठीक हो जाएगा और ये सब मैं करूंगी। यानी मेरी वजह से ये सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। यहाँ की सारी खुशियाँ फिर से वापस आ जाएंगी। वो तुम इस वक्त क्या करने आ गए हो यहाँ? अम्मी ने घर से निकाल दिया है मुझे। लंबी कहानी है। यानी वानी छोड़ो, मेरे पास रहने की जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। शॉपर में क्या है? टर्किश कबाब भी साथ लाया हूँ। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, भूख लग रही है बहुत। तुम खाओगी? पता नहीं, देखती हूँ। वो टर्किश कबाब। हाँ, टर्किश कबाब। वैसे तुम्हें ये पसंद कहाँ आएंगे? तुम्हें तो मेरे हाथों के टोस्ट खाना पसंद है ना? अब लग रही है ना भूख? यार, मतलब इतनी ज्यादा भूख तो नहीं है, मगर जब तुम इतना फोर्स कर ही रहे हो तो थोड़ा बहुत खा लूंगी। तो सीधा सीधा कहो ना कि हाँ भूख लग रही है। ठीक है, मैं ऊपर से जाकर गिलास लेकर आता हूं। सुनो, ये मेरा ड्रिंक है, ध्यान से हाथ लगाना। अगर दिल चाहे तो पी लेना तुम। एप्पल जूस है। I love apple juice. ये इतनी बोटियां खाएंगी तो पेट खराब हो जाएगा। इनको कुछ नहीं होगा, आप फिक्र ना करें। ये क्या, तुम्हें खुशबू आई? कैसी खुशबू? कोफ्तों की खुशबू। या अल्लाह खैर। मुराद, मैं तुम्हें बता रही हूँ, हो ना हो कहीं कोफ्ते पकड़े हैं। बिल्ली को ख्वाब में चिचड़े नजर आते हैं ना? बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुम्हें खुशबू क्यों नहीं आ रही है? किसका फोन है? ध्रुव। हाँ बोलो ध्रुव। भाई, मुझे आपसे बात करनी है। तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? तुमने ड्रिंक की है क्या? नहीं तो।
मुझसे झूठ मत बोलो। मैं सार्टे जा रहा हूँ, आ जाइए आप। इस हालत में ड्राइविंग मत करना, एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या वो नशे में है? एक सेकंड है याद। मैं अपना एक्सीडेंट क्यों करूंगा? तुम टैक्सी लेके 5:30 पहुंचो, मैं आता हूँ वहाँ। एक बात बताइए, एक्सीडेंट में मर जाऊंगा तो दुख होगा आपको? ध्रुव, बेवकूफी की बातें मत करो। मैं बेवकूफी की बातें नहीं कर रहा, आपसे बस पूछ रहा हूँ, दुख होगा? क्या पागल हो गए हो क्या? मुझे दुख होगा। तुम्हें क्यों दुख होगा? रुको यार, बताता हूँ। ध्रुव, तुम टैक्सी करके 5:30 पहुंचो फौरन, मैं भी आ रहा हूँ वहाँ। ठीक है मुराद साहब, जो आपका हुक्म। हैं? फोन काट दिया? हाँ तो? वो ड्रंक है और कोई बात करना चाहता है। लेकिन ध्रुव तो ऐसा नहीं करता। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये लीजिए। शुक्रिया। चलो तो मैं घर छोड़ दूं। Whoop. Whoop. Hello. ये लो मैडम, ग्लास ले आया। नो नो नो, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, मैंने खुद ही सारा इंतजाम कर लिया, देख लो। अरे वाह, टेबल तो बहुत खूबसूरत सजाई है मिस टूअल। ये मत समझना कि ये टेबल मैंने तुम्हारे लिए सजाई है। टूअल यानी मैं, तुम्हें पता है ना मेरा स्टाइल सबसे अलग होता है क्योंकि मुझे खुद से इश्क है। मैंने ये टेबल अपने लिए सजाई है। तो अपने लिए सजाई है, मतलब ये तैयारी आपने अपने लिए की है। बहुत शुक्रिया। खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी शुरू कर लें। खुश आमदीद बेटा। मुराद नहीं आया क्या? नहीं, कार की आवाज आई थी मुझे तो। कुछ काम था, चला गया। लेकिन आपको क्या? तमीज से बात करो मुझसे। कुछ भी हो जाए बेटा, लेकिन हमें साथ रहना है, ये बात तुम जानती हो। ये मैं अपने लिए लेकर आई थी, लेकिन तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। ये लो। अब ये सब क्या है? दूध। आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि अब तुम 2 हो। मेरा मतलब अपने बच्चे के लिए। ये सब कैसे पता चला? इस घर की दीवारें बहुत पतली हैं, सब कुछ सुनाई देता है। कहा तो आपने ठीक ही है। ये राज ही ऐसा है कि इसे छुपाया नहीं जा सकता, वो भी ज्यादा दिन तक तो नहीं, और आप जैसी औरत से तो बिल्कुल नहीं। मैं वाकई खुश हूं कि तुम प्रेग्नेंट हो, क्योंकि बेटा जब तुम माँ बनोगी तो मुझे समझ सकोगी। चलो अब ये दूध पी लो। तुम्हें लगता है मैंने इसमें कुछ मिला दिया होगा? नहीं मालूम था कि तुम मुझसे इतना डरती हो। आप मुझे डरा नहीं सकती। मैं तुम्हें डराना भी नहीं चाहती। पूरा पी लेना हयात। यहां जो भी काम मैं करता हूं वो सिर्फ अपने दूल्हा भाई के लिए करता हूं। आपको तो पता है मैंने कितने मुल्कों में जाकर काम किया है। Wow. So, which languages do you know then? जी? यानी और कितनी ज़बानें बोल लेते हो तुम? हाँ, लैंग्वेज का तो मुझे आज तक कोई भी मसला नहीं हुआ, तुम तो जानती हो। मैंने लास्का भी सीखी है जाकर वहां, और मुझे जॉर्जियन भी आती है। तुम्हें तो पता है मैं काफी अरसा रहा हूं वहां पर, तो इसलिए। जॉर्जियन? हाँ, जॉर्जियन। बातें तुम बहुत अच्छी करते हो। हाय, ये मैं क्या कर रही हूँ? साटे की इतनी बुरी हालत है और मैं यहाँ इसके साथ बैठ के हंस रही हूँ। उफ,
हद है टूवल, कितनी बुरी बात है। वैसे मेरी लैंग्वेज मेमोरी बहुत ज्यादा अच्छी है। जॉर्जियन मैंने सिर्फ 3 घंटे में सीखी थी, पता है तुम्हें? 3 घंटे में? वैसे तो मैंने 2 घंटे 30 मिनट में ही सीख ली थी, लेकिन मैं फिर भी एहतियातन 3 घंटे ही काउंट करता हूँ। अमेजिंग। अमेजिंग। दरअसल ये एक ऐसा हीरा है जिसे सिर्फ और सिर्फ मैं ही तराश कर चमका सकती हूँ। एक अनमोल हीरा। और फिर क्या करे हो टूवल? क्यों सोच रही हो इसके बारे में? टूवल, तुम ऑफिस में हो क्या? मुराद, जल्दी छुपो, जल्दी। अरे कहाँ छुपू जाकर? टेबल के नीचे, जल्दी आ जाओ, यहाँ छुपो। अरे इसके नीचे कहाँ आ पाऊंगा मैं? नीचे छुप जाओ, अल्लाह, जल्दी। कहाँ फंस गया मैं? तुम कहाँ हो? टूवल, हाय बॉस। इतनी रात को तुम यहाँ? मैं कुछ खास नहीं, रोमांटिक डिनर फोटो शूटिंग उसकी प्रैक्टिस कर रही थी यहाँ पर। हाँ समझ गया। वैसे तुम इतनी रात में यहाँ, तुम वापस आ गए हो ना? बदकिस्मती से नहीं टूवल, मैं द्रुक से मिलने आया था यहाँ पर, लेकिन जब मैंने लाइट्स खुली देखी तो मैं यहाँ तुम्हारे पास आ गया। मतलब तुम वापस नहीं आए? मैं वापस नहीं आया हूँ। ओके। या अल्लाह मेरी मदद कर, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कोई मुझे इस हालत में देखे। ठीक है, ओके। तो मैं चलता हूँ, तुम खाओ पियो यहाँ पे। ओके, थैंक्स, बाय बाय। जल्दी करो, ऊपर आओ, जल्दी। टूट गई मेरी कमर, टूट गई। बाहर निकलो, क्या हुआ? अरे कैसे बाहर निकलूं, मेरी कमर बिल्कुल अकड़ गई है। अपना हाथ दो मुझे। हाँ हाथ दो, आराम से आराम से। हाँ निकल रहा हूं। बोलो जान। सुनो, ध्रुव आ गया क्या वहाँ? वो ठीक तो है ना? नहीं, वो नहीं आया, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं भी बहुत परेशान हूँ। उसका प्रॉब्लम क्या है? फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा, तुम सो जाओ, डोंट वरी। मैं नहीं सो रही, तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके, तो फिर इंतजार करो। अगर तुम्हें कोफ्ते खाने तो लेकर आऊं? कोफ्ते लाओगे? हाँ बिल्कुल लाऊं। कितने अच्छे हो तुम। लेकिन क्या? कोफ्तों के साथ क्या तुम छोटी वाली मिर्चें भी ला सकते हो? ले आऊंगा, वो भी ले आऊंगा। तो फिर आई लव यू मुराद। जानता हूँ ये बात। अच्छा, एक और बात। अब क्या है? वहाँ कई पेस्ट्रीज मिलेंगी? नहीं मिली तो आपके लिए ढूंढ लूंगा। सच कह रहे हो ना? बिल्कुल सच। मिल जाए तो 2-4 लेते आना। ठीक है मेरी जान, वो भी ले आऊंगा। आज के लिए एक बार फिर आई लव यू। इसका जवाब घर आके दूंगा। ठीक है, गुड बाय। सुन लिया ना तुमने? तुम्हारे बाबा दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। बहुत प्यारे, सबका ख्याल रखने वाले। लेकिन तुमने तो अभी तक उन्हें देखा ही नहीं। मुझे उम्मीद है तुम भी उन्हीं के जैसे होगे। बाबा तुम्हारे लिए कोफ्ते लेकर आ रहे हैं। यार, कल मेरा मुच्छर मेरे लिए क्या करेगा? अरे ऐसे मत देखो असली, मेरा जो मंगेतर है ना वो बहुत रोमांटिक है। अरे वो जरूर कुछ स्पेशल करेगा। तुम्हें पता है कल हमारा पहला वैलेंटाइन होगा। तुम्हारे पास मंगेतर है और हयात के पास शौहर है, लेकिन मेरे साथ कोई भी नहीं।
मेरे पास भी एक बॉयफ्रेंड था वैलेंटाइन डे के लिए, लेकिन वो मुझे छोड़ गया। अरे ऐसी बातें मत करो असली, तुम खूबसूरत हो यार। क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि एक जाता है तो दूसरा आता है? देखो, ध्रुव चला गया और जमील आ गया। अल्लाह की पनाह, तुम इतनी बुरी हो एपिक की बच्ची। इस बात का क्या मतलब है कि वो गया और जमील आ गया? तुम्हें पता नहीं है शायद, मेरे ख्याल से। मुझे क्या नहीं पता, बताओगी जरा। तुम दोनों के दरमियान कुछ है असली, हाई वोल्टेज है, बता रही हूँ। मुझे तुम्हारी इन फिजूल सी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। तकिया दो, मैं सो रही हूँ। हाँ, तुम यही चाहती हो ना कि ये बातें मैं तुमसे बार बार करूं असली? जो मर्जी कह लो तुम, तुम्हें रोक थोड़ी ना सकती हूँ। हाँ। तुम कहना क्या चाह रही हो आखिर? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि हमारे दरमियान कोई हाई वोल्टेज है। कैसे हाई वोल्टेज, बताओ। दरअसल करंट की और केमिस्ट्री की तुम दोनों के बीच कुछ है। तुम दोनों ने साथ में मिलकर कुछ चीजें की हैं, मतलब हंसना और बातें करना वगैरह वगैरह। हैरत है, तुम उसके साथ ऐसे रहती हो जैसे 40 साल से हो, जैसे जोड़ी। तुम कहना क्या चाह रही हो? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। कैसी केमिस्ट्री, कैसा करंट? वो तुम जोड़ी की बात कर रही हो? किस किस्म की जोड़ी? मुझे अब बहुत नींद आ रही है, मैं सोने लगी हूँ। तुम प्लीज लाइट बंद कर देना, ठीक है ना? एपिक, मैं बहुत संजीदगी से तुमसे पूछ रही हूँ, ऐसे कैसे सोच सकती हो तुम बात छेड़कर? बताओ मुझे, मैं कुछ पूछ रही हूँ। एपिक, उठो। हाँ यार। ओ बादशाह अपने तख्त पे बैठे हैं। तुमने तो कहा था कि तुमने नहीं पी। पी है मैंने, क्योंकि इसके अलावा मैं बात नहीं कर सकता था आपसे। क्यों नहीं बात कर सकते थे? वो इसलिए क्योंकि जो मैं करूंगा उसके लिए मुझे हिम्मत की जरूरत है। ठीक है, हम घर चलते हैं, कल बात होगी। नहीं, हम अभी बात करेंगे। लेकिन तुम इस वक्त होश में नहीं हो। मैं बिल्कुल ठीक हूं भाई। देखें। ओके। कुछ बताना चाहता हूं। नाकाम हूं मैं इस जिंदगी में बिल्कुल कामयाब नहीं। पता है ऐसा क्यों सोचा? बहुत ज्यादा मजबूर होकर सोचा मैंने, क्योंकि इसकी वजह सिर्फ आप हैं भाई। मेरी वजह से? प्लीज भाई, आप मेरी बात मत काटें। आप मुझे बर्बाद कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आप परफेक्ट हैं। ध्रुव, क्या हो रहा है तुम्हें? मैं तो कहीं नहीं, बस खड़े होने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे भाई, लेट्स गो होम, चलो। पता है, लोग मेरा मवाजना आपसे करते हैं। कहते हैं अपने भाई जैसे बनो, स्मार्ट बनो मुराद की तरह, उसकी तरह सोचा करो, वगैरह वगैरह। मैंने कोशिश की लेकिन हार गई। ध्रुव, इसमें मेरा क्या कसूर है? नहीं, किसी का कसूर नहीं इसमें। मैं आपको सच बता रहा हूं। ये कंपनी, सारे वर्कर्स, हत्ता के वो जो काम करते हैं मेरे लिए, सोचते हैं कि जैसे असल सरसलमाज मैं नहीं, आप हैं, सिर्फ आप। देखें, काश आप मेरी माँ के बेटे होते आप, और फिर उन्हें आप पर बहुत ज्यादा फख्र होता। तुम्हारी माँ को तुम पर फख्र है ध्रुव? वो तो बस मेरे बारे में यही सोचती हैं कि मैं आपके साए में रहता हूँ, आपके साए में। ठीक है, आज के लिए इतनी बातें बहुत हैं, चलो घर चलें। भाई, आप मुझे हाथ नहीं लगाएं। देखें, अभी तो मैंने शुरुआत की है, और आप यकीन करें मैं रुकूंगा नहीं। मैं वो गलतियां करूंगा कि सब हैरान हो जाएंगे, सब के सब। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। तो तुम गलतियां जानबूझ के करोगे? हाँ, क्योंकि मैं एक अच्छा बच्चा हूं और खानदान वालों की बात मानता हूं, और अगर वो मेरी जिससे भी शादी कराएंगे, मैं कर लूंगा उससे शादी। ठीक है, तो हम घर चलते हैं।
ये बातें सुबह भी हो सकती हैं। मैं तो बस ये चाहता था कि मेरी अम्मी मुझ पर फख्र करे, बस एक बार फख्र करके कहें, सिर्फ एक बार, कि शाबाश दुरूक बेटा। दुरूक, घर चलते हैं। यार भाई आपने रट लगाई है, घर घर घर। मैं नहीं जाऊंगा, यहीं बैठूंगा। दुरूक, चलो घर चलें। भाई आप ऐसे क्यों हैं? मुझे डांटते क्यों नहीं? डांटें, मेरी सब गलतियों के लिए मुझे थप्पड़ मारे। इंतजार किस बात का है, मारे। बस करो, तुम सिर्फ मेरे भाई हो, समझ में आ गई? दुरूक चलो, अब घर चलते हैं। चलो, लेट्स गो। संभालो अपने आप को। आ जाओ, शाबाश। यार इतनी जल्दी उठ गई तुम? अब आप भी उठ जाइए। तो फिर मैडम आपने मुझे प्यार से क्यों नहीं उठाया? ऐसे तो आप कभी नहीं उठते। अच्छा अब तो उठ गया ना, मेरे पास आ जाओ। जल्दी उठो, क्योंकि आज स्पेशल डे है। टाइम क्या हुआ है? आपके उठने का टाइम हो गया है और नाश्ता भी रेडी है। तुम अभी भी खाने की बात कर रही हो, हालांकि रात में लेट नाइट तुमने कोफ्ते खाए। अच्छा अब उठो ना, और कितनी बार कहूँ? मैं थोड़ी देर और सोऊंगा हयात। दोबारा क्यों सो रहे हो? क्या कोई ख्वाब अधूरा रह गया है? अरे कुछ दिन पहले बताया तो था मुझे अनकरा जाना है, मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है वहां पे। आज के दिन जाना है? आज का ही दिन मिला था तुम्हें? क्यों, आज का दिन तो एक नॉर्मल डे ही है ना। नॉर्मल डे नहीं है। क्या आज कुछ खास है? नहीं तो कुछ खास नहीं है। हाँ लेकिन बहुत सारे काम हैं जो निपटाने हैं आज। दादाजी तो चले गए हॉस्पिटल से, और अम्मी भाईजान को मार डालेंगी अगर वो नजर आ गए उन्हें। तो अपने भाई को कहो वो नजर ना आए। और साटे में हड़ताल है। मैंने साटे छोड़ दिया, उस पर बात मत करो मुझसे। लेकिन नए ऑफिस में तो बहुत काम है। वो करीम संभाल लेगा, और कुछ। तो तुम जाओगे? मैंने कहा तो है मुझे जाना होगा, बस थोड़ी देर मुझे और सोने दो मेरी जान। हाँ सो जाओ, लगता है तुम्हारे लिए नींद ज्यादा जरूरी है। देखो जरा इसे, इस पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं और ये यहां बेखबर सो रहा है। दुरूक, दुरूक, दुरूक उठ जाओ बेटा। अम्मी सोने देना मुझे। फोन आया तुम्हारे लिए। असली का है? अल्लाह ना करे बेटा, दिलजीत है, बात करो। हाँ बोलो दिलजीत। कहाँ हो तुम? सब काम पर आ गए, सिर्फ तुम ही नहीं आए हो अब तक। कैसे? सब वापस आ गए काम पर? काम शुरू हो गया क्या? हाँ सब काम पर आ गए हैं। मेरे ख्याल से तुम्हारे भाई ने सबको वापस आने का कहा था। अब तुम यहाँ आ जाओ, फिर बात करते हैं। ओके ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बात सुनो, तुम्हें याद है कल हमारी क्या बातें हुई थी? मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि तुम जरा नशे में थे। कौन सी बात? तुमने कहा था दिलजीत से तुम शादी करोगे, याद नहीं क्या तुम्हें? याद है मुझे। तुम शादी करोगे ना उससे? आप खुश होंगी अगर मैं करूं? क्यों नहीं मेरी जान, क्योंकि वो एक अच्छे खानदान और पढ़े लिखे घराने से है। तो मैं शादी करूंगा। मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी है। लेकिन मैं साटे भाई को वापस दूंगा। क्या? और कोई सवाल नहीं।
या अल्लाह। गुड मॉर्निंग गौरिया। गुड मॉर्निंग हयात मैडम। फूल कहाँ से आए? खूबसूरत नहीं लगे क्या? खूबसूरत तो है, लेकिन आए कहाँ से? मिस्टर मुराद ने आपके लिए खुद सजाए हैं। नाश्ते में कुछ और खाएंगे तो बता दें। जो कुछ भी है किचन में और या इस टेबल पर ले आओ, तभी मैडम का पेट भरेगा। ये फूल क्यों मंगाए हैं? अनकरा जा रहा हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वैलेंटाइंस डे भूल जाऊं। बहुत शुक्रिया। वेलकम। चलिए नाश्ता करते हैं। इससे स्टार्ट करते हैं। एक बाइट देना जरा इसका। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी जान। शायद तुम मुझे कुछ बताना चाहती थी ना? ओह आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गई। तो अब बता सकती हो, मैं सुन रहा हूं। आज वैलेंटाइंस डे है। नाश्ता करो ना। तुम तो खाओ ना, तुम्हें ज्यादा भूख लगी होगी हयात। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? दुरुक से मिलने आई हूँ मैं। कल रात उसकी तबीयत खराब थी। हाँ मैं जानती हूँ, वो मेरे पास ही आया था। मैंने उसकी बैंडेज की और हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। और तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ध्रुव को संभाल सकती हूँ मैं। अच्छे वक्त से क्या मुराद है तुम्हारी? अच्छा तो तुम तफसीलात जानना चाहती हो? हाँ मैं बता तो सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। समझ तो आ गई होगी। किस किस्म की लड़की हो तुम? हाँ कैसी बातें कर रही हो? होश में आओ। मैं तो अपने होश में ही हूँ, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और मेरी आदतें तुम्हारी आदतों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। चलो मैं खुद ही बता देती हूँ तुम्हें। मेरी मंगनी हो रही है ध्रुव से। गलत तो नहीं सुना ना? ध्रुव मंगनी कर रहा है इस लड़की से। सुबह से मेकअप नहीं किया मैंने। देखो देखो मेरी आंखों के नीचे हल्के आ गए हैं। आंखों के नीचे तुम्हारे हल्के आए हैं, इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर जोर जोर से तुम रात को खराटे ना लेते तो मैं सुकून से सोती, और नींद पूरी होने से चेहरा ताजा रहता है। इडियट। तौबा तौबा, वो तो मैं नींद में था, इसमें मेरा क्या कसूर? और तुम्हारे खराटों से पूरा घर गूंज रहा था। यहाँ तक के पड़ोसियों के घर तक आवाज जा रही थी। पूछ रहे थे क्या घर में रीछ रख लिया है? तुम्हारे पड़ोसी इतनी रात में जाकर मेरे खराटे सुन रहे थे? हाँ, और वो मुझे क्या क्या कहते रहे, तुमने सब कुछ सुन लिया? मुझे पता है तुमने मेरी फेवर में एक लफ्ज भी नहीं कहा होगा। अब मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आऊंगा, जाओ यहाँ से। हाँ मत आना मोटे रीछ। असली क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? अरे बताओ तो क्या हुआ है? हाँ? कितना समझाया था मैंने, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आई। कहा था ना मैंने, सर उठाकर चलना सीखो। अब रोने का क्या फायदा? अच्छा ठीक है, अब चलो ऊपर चलकर चाय पीते हैं। हाँ चलो। देखा ना, इसी दिन के लिए तुम्हें समझाता था मैं, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात कभी समझ नहीं आई। ये शख्स जब इस लड़की को देखता है तो इसे और कोई क्यों नहीं नजर आता? मैडी, ये और इसकी बातें। हाँ, इससे बड़ा इडियट आज तक नहीं देखा मैंने। ओह टूअल, ये दिन भी देखना था आज। क्या कोई तुम्हें भूल सकता है? देखा तुमने? देख लिया? मुझे अम्मी के पास छोड़ने के बाद तुम कहाँ जाओगे?
बताया तो है तुम्हें, अनकरा जाऊंगा मीटिंग के लिए। मेरी बदकिस्मती। जानम परेशान मत हो, जिंदगी में बहुत से वैलेंटाइन डे आएंगे। लेकिन ये स्पेशल था। क्या स्पेशल था? अभी आपको पता नहीं चलेगा। क्या बात है भाई? नहीं, हमें नहीं चाहिए। हमारे किस काम के? किसी ऐसे शौहर को ले जाकर दो जो वैलेंटाइंस डे पर अपनी बीवी को मैके नहीं छोड़ने जाते। ऐसी तो कोई बात नहीं मैडम। झूठ है क्या ये? शीशा क्यों खोल दिया? अरे आपसे कहा ना हमें नहीं चाहिए। समझे, इसके पैसे दे दिए हैं। इन भाई से मेरी डील हो चुकी है। क्या मतलब? ये तो ऐसे कह रही है जैसे तुम इनसे पहले मिले हो कभी। ये आपा मेरी दोस्तों में से एक है। बहुत खूबसूरत लड़की है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हमेशा सलामत रखे। शुक्रिया शुक्रिया। खुदा हाफिज बच्चों। ये सब देख के तुम्हें हैरत नहीं हुई? सही कहा, थोड़ी बहुत हैरत तो हुई मुझे। थैंक यू। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए क्योंकि आज रात में अपने कमरे में अकेली होंगी। एपिक, कहा ना मैं ठीक हूँ, प्लीज मुझ पे गुस्सा मत करो। घर आ जाऊं फिर सब बताती हूँ। आज बहुत अच्छा सबक मिला है मुझे। ठीक है एपिक, ठीक है। टूवल मैडम, यस। ये आपके लिए। रियली? थैंक्स। इससे बुरा और क्या हो सकता है एपिक कि वैलेंटाइन डे पर इस तरह का तोहफा मिला मुझे उसकी तरफ से। मैं जा रही हूँ, चलो बाद में बात करते हैं। खुशबू तो नेचुरल से भी ज्यादा अच्छी आ रही है इसमें से। मैं अब जा रही हूँ टूवल, चलती हूँ, बाय। असली, तुम मुझसे मिलने आई थी? तुम मेरी बड़ी बनी, इसका शुक्रिया। तुम इस तरह की बात क्यों कर रही हो मुझसे? यही कहने वाले हो ना तुम दुरुक? ये बताओ कि कल रात तुम दिलजीत के साथ थे? किसने कहा? क्या मतलब किसने कहा? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? जो पूछा है वो बताओ, क्या ये सच है? हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। दिलजीत के साथ था मैं। प्यार